नमस्कार, वेलकम टू फुलवारी। जब हम सेरेमिक पॉट में प्लांट्स लगाते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं और जब सेरेमिक पॉट में हम प्लांट्स लगाते हैं तो उनकी जो ब्यूटी है वो भी काफ़ी गुना बढ़ जाती है। लेकिन सेरेमिक पॉट्स में जब हम प्लांट्स लगाते हैं कई बार हमारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि सेरेमिक पॉट में कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए और कौन से नहीं। तो आज हम आपके साथ इस वीडियो में यही शेयर करेंगे कि सेरेमिक पॉट में कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए और कौन से हमें प्लांट्स सेरेमिक पॉट में नहीं लगाने चाहिए। साथ ही सेरेमिक पॉट में जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या केयर टिप्स हैं ये भी आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेरेमिक पॉट्स में हम कौन-कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स सेरेमिक पॉट्स में लगाए हुए हैं और कुछ ये देखिए पॉट में सेरेमिक के लेके आई हूँ कि इनमें मुझे कुछ प्लांट्स लगाने हैं। जब हम मार्केट जाते हैं नर्सरी में भी आजकल ये सेरेमिक पॉट्स हमें देखने को मिल जाते हैं तो इतने खूबसूरत ये पॉट्स होते हैं कि हमें लगता है कि हम ये भी ले लें और ये भी ले लें। एक्चुअली जब हम सेरेमिक पॉट्स में प्लांट्स लगाते हैं तो उनकी जो ब्यूटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन-कौन से प्लांट्स हम इन सेरेमिक पॉट्स में लगा सकते हैं। सेरेमिक पॉट्स में प्लांट्स लगाते समय सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि देखिए सेरेमिक पॉट्स में हमें वही प्लांट्स लगाने हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं या सेमी शेड लवर प्लांट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि क्या होता है कि सेरेमिक पॉट्स जब हम तेज़ धूप में रखते हैं फुल सनलाइट में इनको रखते हैं तो ये बहुत गर्म हो जाते हैं क्योंकि ये जो सेरेमिक पॉट्स होते हैं इनमें पोर्स नहीं होते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि इन पॉट्स में आप ऐसे प्लांट्स लगाएं जिन्हें 1-2 घंटे की धूप चाहिए हो क्योंकि फुल सनलाइट में यदि इन पॉट्स को हम रखते हैं तो ये पॉट्स बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं जिससे जो प्लांट्स है वो खराब हो सकते हैं। तो देखिए सबसे फिर अब हम बात करते हैं कि किन-किन प्लांट्स को हम सेरेमिक पॉट्स में लगा सकते हैं। देखिए ये जेट प्लांट है, मैंने जेट प्लांट की टोपियारी आप बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो जेट प्लांट भी आप इसमें सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट की ये देखिए डार्क वैरायटी है। तो स्नेक प्लांट भी आप सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं। ये देखिए ये स्नेक प्लांट मैंने ये सेरेमिक पॉट में लगाया हुआ है, काफ़ी बड़ा ये पॉट है और काफ़ी सालों से ये इसमें पॉट में लगा हुआ है, एकदम हेल्दी प्लांट है। तो स्नेक प्लांट भी आप सेरेमिक पॉट में लगाइए क्योंकि ये बहुत अच्छा एक एयर प्यूरिफाइंग इंडोर प्लांट होता है, तो इंडोर ही रखा जाता है तो इसको इसलिए ये बहुत अच्छे से सेरेमिक पॉट में चल जाता है। इसकी आप कोई भी वैरायटी लीजिए, ये देखिए डार्क वैरायटी है जिसकी जो बॉर्डर येलो कलर की होती है ये डार्क वैरायटी है और ये प्लेन ग्रीन कलर का जो स्नेक प्लांट होता है वो है। तो कोई सी भी वैरायटी आप स्नेक प्लांट की सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है एग्लोनिमा। देखिए एग्लोनिमा भी एक इंडोर प्लांट है, तो 1-2 घंटे की धूप इसको चाहिए होती है, इंडोर बहुत अच्छे से चलता है। तो इसको भी आप सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं, एकदम हेल्दी रहता है और बहुत खूबसूरत ये लगता है। और फिर देखिए नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है, ये भी मैंने देखिए सेरेमिक पॉट में लगाया हुआ है। ये तो बहुत छोटे पॉट में लगा हुआ है स्पाइडर प्लांट और ये देखिए काफ़ी लंबे टाइम से ये स्पाइडर प्लांट मेरा इसमें सेरेमिक पॉट में लगा हुआ है। और ये देखिए जो रनर निकल के आता है, मैंने इस तरह से ये स्टिक लगाई हुई है और ये देखिए स्टिक में इस तरह से इसको ऐसे करके लगा दिया है क्योंकि ये जो रनर निकल के आते हैं ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो स्पाइडर प्लांट भी आप सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट प्लांट है अरेलिया। अरेलिया भी एक सेमी शेड का प्लांट है, तो बहुत ज़्यादा धूप इस प्लांट को नहीं चाहिए होती है, 1-2 घंटे की धूप काफ़ी होती है इस प्लांट के लिए। तो ये अरेलिया की जो वेरीगेटेड डार्क वैरायटी होती है वो है, तो ये भी आप सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। नेक्स्ट प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया की ये कटिंग मैंने 2 कटिंग इस पॉट में लगाई थी सेरेमिक पॉट में और काफ़ी महीने हो गए हैं और देखिए एकदम हेल्दी ये प्लांट है। तो क्योंकि सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक सेमी शेड का प्लांट है तो इसको भी आप सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं। ये वेरीगेटेड सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है। एक जो सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती है एकदम प्लेन ग्रीन कलर की होती है, तो कोई भी वेराइटी आप सॉन्ग ऑफ इंडिया की इसमें सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है पेपरोमिया। पेपरोमिया भी एक बहुत खूबसूरत एट्रैक्टिव लीव्स वाला प्लांट होता है।
तो और ये भी एक सेमी शेड का प्लांट है, 1-2 घंटे की धूप इस प्लांट को चाहिए होती है, तो ये भी आप सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी आप सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चलता है। ये देखिए मनी प्लांट की टोपी आ रही है, तो मनी प्लांट भी आप सेरेमिक पॉट में लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और सालों-साल ये लगा रहेगा, खराब नहीं होगा। नेक्स्ट प्लांट है क्रासुला ओवाटा। क्रासुला ओवाटा भी देखिए आप सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप इस प्लांट को नहीं चाहिए होती है और 1-2 घंटे की धूप काफ़ी होती है इस प्लांट की। सर्दियों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो ये होता है क्रासुला ओवाटा, ये जेट प्लांट की ही एक वैरायटी होती है, लेकिन इसकी केयर अलग होती है, क्योंकि जो जेट प्लांट होता है देखिए इसकी लीव्स छोटी-छोटी होती हैं और ये समर में तेज़ी से ग्रोथ करता है, जबकि जो क्रासुला ओवाटा है या कुबेर प्लांट भी को कहते हैं, ये सर्दियों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है विंटर्स में, और समर में इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। बहुत तेज़ धूप से ये प्लांट खराब हो जाता है, तो इसको ऐसी जगह रखिए समर में जहाँ सिर्फ 1-2 घंटे की धूप आए। तो क्रासुला ओवाटा भी आप सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करता है। नेक्स्ट प्लांट है पीस लिली। पीस लिली भी देखिए सेरेमिक पॉट में आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सेमी शेड लवर प्लांट है। बहुत तेज़ धूप की इसको ज़रूरत नहीं होती, 1-2 घंटे की धूप, या आप इसको इंडोर रखिए, बहुत अच्छे से चलता है। इंडोर आप इसे विंडो या डोर वगैरह के पास रखिए, जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को मिलती रहे। तो ये जो पीस लिली है, पीस लिली भी आप सेरेमिक पॉट में लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। देखिए इसमें ये फ्लावर आने वाला है, और ये एक ऐसा इंडोर प्लांट है जो जिसमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। तो पीस लिली का जो प्लांट होता है, इसे भी आप सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करता है। तो देखिए ये कुछ ऐसे प्लांट हैं, ये देखिए सिंगोनियम है। सिंगोनियम भी सेरेमिक पॉट में बहुत ईज़िली चलता है, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है। तो ये सभी प्लांट आप सेरेमिक पॉट में लगाइए, और बहुत अच्छे से ये सेरेमिक पॉट में चलते हैं, खूबसूरत लगते हैं और एकदम तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो देखिए ये तो हुई कि कौन-कौन से प्लांट्स हम सेरेमिक पॉट्स में लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेरेमिक पॉट में जब हम प्लांट्स लगाते हैं, तो उनकी केयर हमें कैसे करनी है, जिससे जो हमारे प्लांट्स हैं एकदम हेल्दी रहें और अच्छे से ग्रोथ करें। देखिए सबसे पहला जो बात है जो ध्यान रखनी है, कि वो ये है कि जब हम सेरेमिक पॉट में प्लांट्स लगाते हैं, तो एक तरीका ये होता है कि हम जैसे नर्सरी में इस टाइप के ये देखिए पॉट्स मिलते हैं, इसमें प्लांट लगा के इसको सेरेमिक पॉट में रख सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट प्लांट ना लगा के हम इन छोटे पॉट्स में जो नर्सरी में प्लांट मिलते हैं, उसमें करके इस तरह से पॉट्स में लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि देखिए जब भी हमें ये जो प्लांट्स हम सेरेमिक पॉट्स में लगाएं, ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट हम सेरेमिक पॉट में लगा रहे हैं। तो हमेशा इंडोर जो प्लांट होते हैं, जैसे ये एग्लोनिमा है, स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, अरेलिया है, जिट प्लांट है, या सॉन्ग ऑफ इंडिया है, कुछ इस टाइप की जो इंडोर प्लांट्स हैं, सेमी शेड के प्लांट्स हैं, वही आप इसमें सेरेमिक पॉट में लगाएं, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा ये है कि देखिए जब सेरेमिक पॉट में हम प्लांट्स लगाते हैं, तो बहुत तेज़ धूप में प्लांट को नहीं रखना है, क्योंकि जो ये पॉट हैं ये गर्म हो जाते हैं, जिससे जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट्स हमें सेरेमिक पॉट में लगाना है। देखिए जब सेरेमिक पॉट में हम प्लांट्स लगाते हैं, तो पानी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो सेरेमिक पॉट्स होते हैं ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो हमेशा जब भी आप प्लांट में पानी दें, तो हमेशा सॉइल चेक करके दें। जब अंदर तक 2-3 इंच की सॉइल पॉट की ड्राई हो, तभी उसमें पानी दें। पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब सेरेमिक पॉट में हम प्लांट्स लगाते हैं, तो ओवर वाटरिंग की वजह से ही हमारे जो मोस्टली प्लांट हैं वो ख़राब होते हैं। तो पानी का हमेशा ध्यान रखना है, चेक करके ही आप पानी दीजिए। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप होती है जब सेरेमिक पॉट में हम प्लांट्स लगाते हैं, तो ये है कि जब हम पॉट में प्लांट्स लगाएँ, तो लगभग 2 इंच तक, जैसे यहाँ तक आप इसमें, जैसे गमले के टूटे हुए टुकड़े होते हैं या ईंट के छोटे टुकड़े करके, वो आप 1-2 इंच नीचे तक पहले जो ईंट के टुकड़े हैं या पेबल्स वगैरह, उनको डाल के फिर उसमें सॉइल एकदम वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाएँ, और तब प्लांट लगाएँ। इससे क्या होगा कि जब नीचे तक ये देखिए पेबल्स हमारे पॉट में होंगे, तो जब हम पानी देंगे, तो वो पानी रुकेगा नहीं सॉइल में, और वो पेबल्स या जो ईंट के टुकड़े हमने डाले हैं, उनसे होता हुआ नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। तो पानी बिल्कुल रुकेगा नहीं, जिससे प्लांट में जो रूट्स वगैरह के गलने की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होती है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट टिप होती है कि जब भी आप बड़े पॉट में सेरेमिक पॉट में कोई प्लांट लगा रहे हैं, तो 1-2 इंच तक उसमें नीचे
पेबल्स या ईंट के टुकड़े या जैसे गमले या खराब जो दिए होते हैं, उन्हें तोड़ के आप 1-2 इंच तक पॉट में रखिए। तो इससे जो प्लांट लगा होता है सेरेमिक पॉट में वो एकदम हेल्दी रहता है। एक देखिए ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है जब हम ये सेरेमिक पॉट में प्लांट्स लगाते हैं। तो जब हम सेरेमिक पॉट में प्लांट्स लगाते हैं तो उनके नीचे हम इस तरह की ये ट्रे रखते हैं। तो उस क्या होता है कई बार जब हम पानी देते हैं तो ट्रे में इस तरह से ये देखिए पानी भर जाता है। तो इस पानी को हमें तुरंत फेंक देना है, क्योंकि यदि हम इस पानी को नहीं फेंकेंगे तो जो प्लांट की रूट्स हैं उस वो उनमें नमी बनी रहेगी, जिससे जो प्लांट के रूट्स हैं वो गलने लगते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप है और इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम प्लांट सेरेमिक पॉट में लगाते हैं और उनके नीचे ट्रे रखते हैं तो उसमें पानी कई बार निकल जाता है ड्रेनेज होल से, तो उसको आप तुरंत फेंक दीजिए। तो ये बात भी आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो ये कुछ चीज़ें आप यदि अपने प्लांट्स में ध्यान रखेंगे, सेरेमिक पॉट में जब प्लांट्स लगाते हैं तो आपके जो ये प्लांट्स हैं कभी भी खराब नहीं होंगे। तो देखिए ये सभी बातों का आप ध्यान रखिए और ये प्लांट्स आप अपने सेरेमिक पॉट में लगा के अपने घर को डेकोरेट कीजिए। फिर देखिए कि आपके ये जो प्लांट्स हैं सेरेमिक पॉट में भी एकदम हेल्दी रहेंगे और सालों-साल आपके घर में गार्डन में बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।